नमस्कार। आज हम बात करेंगे भोगों में बहुत ज़्यादा लिप्त हैं। इससे कैसे बाहर आया जाए? इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं। इसमें जो जीव इस दुनिया में आया है, वो अपना असली लक्ष्य को भूलकर भोगों के अंदर भोगों से आकर्षित है और उसी को ही अपना सब कुछ मानता मानता है और उसको पाने के लिए हर वक़्त मेहनत और इच्छाएँ जो हैं वो उसकी ओर बढ़ती जा रही हैं। अगर इसको आम भाषा में देखा जाए तो अगर घर में पिता है आजकल के टाइम पे तो वो अपनी जॉब के अंदर इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, बच्चों की एजुकेशन को पूरी करना, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। उनको घर बड़ा या गाड़ी बड़ी, अगर फीमेल है तो वो आजकल वो भी शी इज़ ऑल्सो वर्किंग, तो फिर तो स्टेटस सिंबल पे बात आ गई। और बड़ा घर होना चाहिए और बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारे दादा-दादी या नाना-नानी के टाइम था, उसमें हम देखेंगे हम कितने सिंपल थे। घर के अंदर सामान देख लो, जिस चीज़ की ज़रूरत है उतना ही होना चाहिए। घर को भी ऐसा बनाया था कि आपके घर के अंदर जो ज़रूरी है, उतने घर को बनाना और बाकी जो हिस्सा है वो आंगन के रूप में कहा जाता था। घर के पास मंदिर का होना, घर के अंदर पेड़-पौधों का होना, घर की छत पर या गेट के बाहर मिट्टी के बर्तन में पानी और गाय या कुत्ते की रोटी को देना, छत के ऊपर पक्षियों के लिए दाना डालना, उनके लिए पानी रखना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन था और इसको एक रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी की तरह करा जाता था। अब हमारे पास भले ही शिक्षा की डिग्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास जो भोग हैं, उनकी गठरियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है। हम चीज़ों को इकट्ठा करने के पीछे भागते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि वास्तविक में इसकी कितनी आवश्यकता है और इसके बिना हम अपनी लाइफ को कैसे जी सकते हैं, इसका कितना इम्पोर्टेंट है। बच्चों को महँगे स्कूल में पढ़ाना क्या उतना ही ज़रूरी है? या हम एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाकर ऐसा तो नहीं कि उस स्कूल में पढ़ाने के बाद आपका बच्चा जो है वो 100% सक्सेसफुल ही होगा और आपने फ़ीस पे कर दी और उसके बाद आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। एज़ अ पेरेंट लास्ट ब्रेथ तक आपका मोह, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपका बच्चा। आजकल बच्चों को मोबाइल, एक्टिवा, गाड़ी बहुत आसानी से मिल जाती है। वो चाह कर भी फ़ोकस कैसे करें जबकि उनके पास भोगों की इतनी चीज़ें हैं कि वो अपने आप को उसमें बिज़ी करते रहते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो तबीयत ख़राब हो गई या फिर नेगेटिविटी या फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करना तो हम कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से पछताना ही पड़ता है। इसका ज्ञान और इसको समझाना ये कौन करेगा? क्योंकि आजकल
किसी के पास इतना टाइम नहीं है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो घर परिवार में कोई भी हो। हर कोई अपनी मशीन लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी है कि वो टाइम नहीं निकाल सकता। ये जो दुनिया की माया है, हमें लगता है हम इसको पकड़ लेंगे, पर हम इसको नहीं पकड़ सकते। हमें इसको और इसको इसके चक्कर में हम इतने पिसते जाते हैं कि हम उससे बाहर नहीं आ पाते। मोह से, माया से, अभिमान से, और जो इससे पार आ जाता है वो तो फिर निहाल हो जाता है। अभिमान से अहंकार एक बहुत बहुत सी चीज़ों को पैदा करता है। अगर हम इसमें नाम जप करें, मंदिर पर जाकर घंटी बजाना, थाली लेकर जाना, जल चढ़ा देना, धूप बत्ती कर लेना घर की, ये आपके अंदर क्या चेंज लेकर आता है उसका तो पता नहीं, लेकिन भगवान की कही हुई बातों को अंदर उतारने में हमारा बहुत कुछ बदल जाने का पूरी पूरी भगवान की उसमें ब्लेसिंग्स होती हैं। हमें बैलेंस कर कर चलने की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी जो है वो आगे की लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। हम किस कंपनी के अंदर, किस हमारे जो आसपास का माहौल है वो कैसा है, वो हमें कितना अंदर से सुदृढ़ बना रहा है या हमें गिरा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को भोगना और उससे आनंद प्राप्त होना, ये तो फिर आप चक्रव्यूह में पड़ फंस रहे हैं। और ये जो सीरीज चलती है ना, इसो इस ये वैसे नहीं खत्म हो सकती जब तक आप अंदर से वो पुकार ना करें कि हे प्रभु, अब आपकी माया से मैं थक गया हूँ, इसको आप ही कंट्रोल करें। उसके लिए है नाम जप। जब हमने कोई प्रॉपर्टी अपनी किसी को दे दी, तो जिसको दी उसका अधिकार हो गया। अब वो चाहे उसको कैसे भी यूज करे, हमने तो दे दी। ऐसे ही हमें भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना ही होगा। और जब हमने समर्पित कर दिया, तो वो इतने दयालु, इतने कृपालु, जब उनकी कृपा होगी हमारे ऊपर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनसे हम पार पाते जाएंगे। नाम जप बहुत ज़रूरी है करना। आजकल लोग खाली नहीं बैठ सकते, उनको मोबाइल चाहिए, उनको कोई एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको कोई गॉसिप चाहिए, उनको फ़ोन चाहिए कि वो किसी से बात करें या अपने कहीं अपना कुछ ऐसा करें जिससे अकेलापन दूर हो जाए। एक बहुत बड़ी वजह है अपने आप को, अपनी कमियों को ना देखने की है। किसी के होने और किसी के ना होने से किसी की दुनिया ख़त्म नहीं होती है। इंसान को वैसा होना चाहिए जो हर पल अपनी गलतियों से सीखे, और ऐसा सीखे कि उसको रिपीट नहीं करे और आगे बढ़े। क्योंकि जब आप इस दुनिया में जाओगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी निंदा करेंगे, आपकी आपको नीचे गिराएँगे,
अगर आपके अंदर वो बल नहीं, और वो बल का मतलब है नाम जप, तो आप उनकी बातों में आके कितनी बार गिरते जाओगे, आपका ऊपर उठने का हिम्मत ही खत्म हो जाएगी। मेरी कोई बात, मेरा कोई शब्द किसी को बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। आपको मेरी ऑडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और नाम जप को ज़रूर पकड़ें, कभी ना छोड़ें, जो भी नाम हमको प्रिय है। धन्यवाद।